आदमी एक स्टूडेंट या एक किसान भाई 9 पास करके 10 पास करके अगर वो काम करने की इच्छुक दिखा रहा है, वो काम करना चाह रहा है, अगर उसने मशीन ली, काम करना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली उसके पास आदमी आने लगेंगे। हमारा किसान भाई अगर 8 घंटा मशीन चलाता है तो कम से कम वो 8 से 10 हजार रुपए की कमाई कर सकता है। कमाई हर जिला में पोल्ट्री फार्मिंग होती है, वहां से कांटेक्ट करें। गल्ला मंडी होती है, वहां से कांटेक्ट करें। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी राइस मिलों से जो पॉलिश जो लोग खरीदते हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो घर घर धान दराई करे। हाँ। क्योंकि हर घर में धान होती है। हर किसान भाई चाहता है कि उनकी धान उनके घर पे आके कोई कूट के चावल निकाल के चला जाए। हाँ। वो जाए उनके घर पे, धान दरे, चावल उनको दे, उनसे पॉलिश ले, उनसे भूसी ले, उनकी आमदनी हो गई, चावल उनको दे के फिर वो अपनी चलते बिना। बताओ, इसमें जो भूसी बाहर निकलती है हमारे किसान भाइयों की दिन भर की, वो इसमें आराम से स्टोरेज हो जाती है। अगर मैं कह रहा हूँ कि वो भूसी दिन भर भी 8 घंटा 9 घंटा मशीन चलाता है और भूसी उतनी की बिक जाती है, तो दिन भर के ट्रैक्टर का तेल का खर्चा भूसी निकाल देगी। जैसे सब में भूसी बाहर निकल जाती है या टैंक में इकट्ठा हो जाती है, इसमें भूसी पीस देती है। जैसे मुर्गी फार्म में, सुअर फार्म में, पोल्ट्री फार्मिंग में, गौ पालन में, सब में खाने में बहुत ज्यादा अच्छे रेट पे इसकी बिक्री होती है। मतलब जो भूसी उससे निकलेगी वो भूसी हम मार्केट में सेल करेंगे, लेकिन भूसी इसमें से जो निकलेगी वो ग्राइंड कर देगी, वो ग्राइंड करके निकलेगी। तो जो भूसी आपकी 1.5 रुपए 3 रुपए सब में जा रही है, इसमें मरी सी मरी हाल में भूसी 7 से 8 रुपए में जाएगी पिसने के बाद। हाँ। आप अहमद दिखाते, देखिए आप पूरे ढली बाड़ी का आपको टच करके देख सकते हैं। ओ भाई साहब, ये तो पत्थर लग रहा है। भूसी होती है वो बहुत हल्की होती है। भूसी जब स्पीड से उड़ती है 2000 आरपीएम से, तो जब भूसी जब स्पीड से रहती है तो उसको पीसना नामुमकिन हो जाता है। जैसे थर्माकोल ले लीजिए, अब थर्माकोल को आप पीस पाओगे? अगर थर्माकोल पंखे से चलाया जा रहा, आप उसको नहीं पीस पाओगे, नहीं पीस पाएंगे, क्योंकि उसमें वजन नहीं होता है, बहुत हल्का होता है। तो यही हाल भूसी का भी है। तो हमने क्या किया है, भूसी को इसमें पीसने के लिए सिस्टम बनाया है। जो इसका स्कोप है भैया, कि आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान से खेती नहीं खत्म होने वाली है जी। पूरा हिंदुस्तान खेती पे ही डिपेंड है, 70 से 80%। तो इसका स्कोप बढ़ने ही वाला है। हमारा किसान भाई खेती करना रोकेगा नहीं, और वो खेती करेगा तो उसके लिए आमदनी के लिए कोई ना कोई जरिया चाहिए। तो ये आमदनी का ऐसा जरिया है कि हर किसान भाई वो चाहता है कि उसके घर में एक राइस मिल मशीन मतलब जरूर हो। जो आज के हमारे किसान भाई है या कोई भी आदमी, नौजवान कोई भी, अगर क्लास 9th या 10th पास करने के बाद अगर वो कोई बिजनेस करना चाहता है, तो वो घर बैठे बैठे अगर उसके पास ट्रैक्टर है या ट्रैक्टर लेने वाला है, तो एक बार इस मशीन का वो यूज कर सकता है। अच्छी कम से कम वो अगर ये मशीन यूज कर रहा है तो दिन भर में 10 से, उसकी मेहनत के ऊपर है, वो जैसी मेहनत करेगा 10 से 12 से 15 हजार रुपए की वो कमाई कर सकता है। एक तरह की चलती फिरती दुकान में आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा रहती है कि गांव देहात में जो बिजनेस है बहुत ज्यादा चलने वाला है और शहर में भी चल सकता है। इसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है तो लोग उसको ढूंढते हैं, और जो भी एंड यूजर होगा, जो कस्टमर होगा, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें जो काम करवाएगा आपका 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो, तो मतलब क्विंटल के हिसाब से या फिर टनों के हिसाब से आपके पास जो है वो पहुंचने वाले हैं। इसमें जो हम माल डालेंगे, जो कच्चा माल डालेंगे, जो उसका आउटपुट निकलेगा वो तो निकलेगा, साथ में इसका जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा उससे भी आप कमा सकते हैं। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम होने वाले हैं। तो इसी एक सुनहरे बिजनेस की तलाश में दोस्तों मैं यूपी के अंबेडकर नगर के टांडा में पहुंच चुका हूं, जहां पर ये इस काम को कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है इस मशीन के बारे में। तो सर, आपको स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते भैया। थोड़ा व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए कि क्या मशीन है, किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, इसका स्कोप कितना रहने वाला है। ये मेरा नाम हर्षित विश्वकर्मा है। ये हमारी कंपनी विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स, जो हमारे पिताजी बनाई गई है जी। ठीक है, काफी समय से, लगभग 35 से 40 साल का वो हो चुका है, फैक्ट्री सेटअप अपनी हो चुकी है। और हम लोग सारे कृषि यंत्र में ही डील करते हैं, लेकिन कुछ सालों से 10-15 साल से ऊपर राइस मिल पे हम लोग ने ज्यादा फोकस किया है। तो जो आज मैं जो आपको मशीनें दिखाने वाला हूं, वो ट्रैक्टर से चलित राइस मिल मशीन है। मतलब जो राइस मिल मशीन पहले आपको मोटर पे चलने को मिलती थी, किसान अपना धान लेके जाता था एक जगह से, अब वह मशीन खुद ही किसानों के पास जाके उनका काम करके कुछ पैसे कमा के वो अपने घर लौटा सकती है। इससे क्या होता है कि हमारे किसान भाइयों का थोड़ा सा टाइम बचता है। हाँ। और एक रोजगार हमारे किसान भाइयों के लिए पैदा होता है। हाँ। और जो मेन चीज होती है, मेहनताना खत्म हो जाती है। हाँ।
जो सबसे बड़ा क्राइसिस आती थी या जो सबसे बड़ी दिक्कतें आती थी वो मेहनताना की दिक्कत आती थी हाँ। कि आदमी ढो के उठा के हमने कंधे माल लाद के गाड़ी पे लाद के, हाँ। तो वो सब खर्चे अब खत्म हो गए। अब खुद ही मशीन ट्रैक्टर से जाती है, हाँ। वहां इनके घर के सामने खड़ी हो जाती है, आदमी खुद ही उनके घर से धान भी निकालता है। अच्छा। और इन हॉपर में डालता है, पूरा प्रोसेस करके चावल निकाल के उनको चावल दे देता है और उनसे उनसे पूरी संतुष्टि लेके वो एक एक करके हर गांव के हर घर में वो ऐसे काम करता है। बताओ, मतलब टाइम भी आपको निकालना पड़ेगा कस्टमर को, उसके अलावा उसको ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उनको गाड़ी भरकर लेके आनी पड़ेगी या फिर बाइक पे या फिर जैसे भी वो अपना धान वगैरह लेके आते हैं। बड़ी मुश्किल से टाइम निकलता है और फिर मेहनताना भी लगता है, तो वो मेहनताना उसका आप कम करने वाले हैं। कम क्या, बिल्कुल ही खत्म कर दिया आपने। और इसके अलावा कस्टमर के पास खुद जाएंगे, उसका टाइम बचने वाला है। इसके अलावा जो फार्मर्स उनकी जिनकी बड़ी बड़ी खेती होती है वो क्या करते हैं कि धान को इकट्ठा करते हैं, अपना वेयर हाउस में डालते हैं, स्टॉक करते हैं और उसके बाद फिर कहीं और ले जाते हैं। तो उसके कितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया, उनका कितना टाइम लग गया। अगर वही चीज जैसे ही धान निकला आप इस राइस मिल को किसानों के खेत में ले गए, वहीं पे इसकी प्राइस करी, प्रोसेस कर दिया, तुरंत चावल निकाल के किसान भी खुद, उनकी आमदनी भी बन जाती है और वैसे कर करके लोगों का समय भी बच जाता है और हर किसान भाइयों का वो उन्होंने धान दर के वहां से निकल जाते हैं। बहुत ही काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है, सुनकर और देखकर काफी ज्यादा मजा आ गया। तो जहां पर इस तरह का अगर कॉन्सेप्ट को कोई करता है ना तो उसकी कॉपी भी होने लगती है सर। तो मुझे बताइए कि आपके भी बहुत सारे ऐसे कॉपी होने लगी जैसे कि आपने बताया, तो व्यूवर्स कहीं भटक ना जाए, कहीं और जगह ना चले जाए, तो उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी? सावधानी या बरते इन लोग हमारे किसान भाई या जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं कि नाम पूरा पढ़े, विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स। लोग क्या करते हैं, विश्वकर्मा नाम बड़ा डाल के छोटा सा नाम में डाल के तो आदमी उसमें फंस जाता है जी। तो क्या करे, नाम पूरा पढ़े, विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स। अच्छा। और जो बाकी नंबर आप जो देंगे वो हमारे ही नंबर रहेंगे। अगर 8 घंटा मशीन चलाता है आदमी, हमारा किसान भाई अगर 8 घंटा मशीन चलाता है तो कम से कम वो 8 से 10 हजार रुपए की कमाई कर सकता है। कमाई जो इसका स्कोप है भैया कि आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान से खेती नहीं खत्म होने वाली है जी। पूरा हिंदुस्तान खेती पे ही डिपेंड है, 70 से 80%। तो इसका स्कोप बढ़ने ही वाला है। हमारा किसान भाई खेती करना रोकेगा नहीं और वो खेती करेगा तो उसके लिए आमदनी के लिए कोई ना कोई जरिया चाहिए। तो ये आमदनी का ऐसा जरिया है कि हर किसान भाई वो चाहता है कि उसके घर में एक राइस मिल मशीन मतलब जरूर हो। इस राइस मिल को कौन कौन लोग लगा सकते हैं? हर किसान भाई जिसके पास 35 आसपास से ऊपर ट्रैक्टर है, कितना भी बड़ा ट्रैक्टर हो, वह ये मशीन आराम से लगा सकता है। जो आज का दौर चल रहा है, काफी 10-15 साल से वो ट्रैक्टर राइस मिल मशीन का दौर चल रहा है। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास राइस मिल मशीन में क्या खासियत है, कितने तरह की राइस मिल मशीन है और ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आप राइस मिल मशीन देख रहे हैं, जो सबसे पहला काम जो शुरू होता है, ये आप पीटीओ देख सकते हैं। पीटीओ ये, अच्छा, यहाँ पीटीओ लगा हुआ है। यहाँ पीटीओ लगा हुआ था, ये ट्रैक्टर के पीटीओ से अटैच होती है। इसमें मोटर भी लगा सकते हैं? मोटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, मोटर के लिए पीटीओ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके, ठीक है। ये आप मशीन देख रहे हैं, आइए आपको मैं 1 बाय 1 एक करके मैं मशीन के बारे में पहले समझाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं डबल सेलर है। ओके, ठीक है, डबल सेलर है ये। और ये आप देख सकते हैं डबल पॉलिशर है। ये आप देख सकते हैं डबल एलिवेटर है। ये आपका हॉपर है जिसे डोंगा भी कहते हैं। इसमें सबसे मेन चीज क्या होता है कि जब धान यहाँ से डालते हैं, सबसे पहले धान यहाँ से जाता है, ये देखिए यहाँ से धान जाता है, नीचे लिफ्ट लगी हुई है, एक लिफ्ट धान को ऊपर लेके जाती है, फिर वो उसमें गिराती है आपके धान झरने में। वहां से धान साफ होता है, साफ होने के बाद वो ढेसकर रबर रोलर से गुजरता है। रबर रोलर क्या करता है, धान को भूसी से अलग कर देता है या धान को चावल से अलग कर देता है। तो जो भूसी होती है वो बाहर गिर जाती है, जो तकरीबन चावल बन चुका होता है वो दूसरे एलिवेटर में नीचे से इस पोर्शन में आ जाता है। ठीक है, ये आप कटोरी देखते हैं, इस पोर्शन में आ जाता है, फिर वो यहाँ से गुजरते हुए इस पॉलिशर में आता है, इस डोंगे में आता है, फिर डोंगे से इसे पॉलिशर कहते हैं जो चावल को पॉलिश करता है। तो जब चावल इस डोंगे में जाता है तो चावल इस पॉलिशर के अंदर आता है, तो ये पत्थर से गुजरता है। पत्थर का काम क्या होता है, वो चावल को पॉलिश करने का काम होता है। तो जब चावल को पॉलिश करते हैं तो जो चावल की ऊपर की लेयर होती है जो पाउडर फॉर्म में होती है, वो साइक्लोन के द्वारा यहाँ से नीचे से साइक्लोन के द्वारा आप बोरे में किसान भाई हमारा भर सकता है। अच्छा, ठीक है। और जो हमने जो सबसे मेन इसमें टेक्निकल काम किया है, जो सबसे मेन बताता हूँ कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक पत्थर पुल्ली यहाँ चला रही है। ये देखिए पूरी सेफ्टी दी गई है, आप यहाँ से दिखा सकते हैं भैया जी। ये देखिए यहाँ पर पुल्ली पूरी लगी हुई है। ठीक है, पुल्ली लगी हुई है। एक साइड यहाँ पुल्ली लगी हुई है, एक साइड पुल्ली यहाँ लगी हुई है। ये भी पूरी कवर दी गई है। ओके, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब दोनों तरफ से तनाव बराबर पड़ता है तो खिंचान बराबर रहती है, जिसकी वजह से मशीन में कंपन और उछाल ना के बराबर रहती है। अच्छा। पहली चीज, अगर किसी चीज में कंपन नहीं है, उछाल नहीं है, तो वो वैसे ही 80% आपको चावल सही दे देगी। और इसका कारण क्या था कि जो हमने इसको अलग अलग कर दिया,
की बैलेंसिंग हमारी बराबर रहे। जो अन्य मशीनें होती हैं वो दोनों पत्थर के बीच में एक पाइप लगी होती है। अच्छा, वो पाइप क्या होती है, गोल सी पाइप होती है, रॉड लगी रहती है, ब्लेड की तरह घूमी रहती है। तो जब चावल इस पत्थर से उस पाइप में जाता है तो जो चावल पाइप में गया, जो चावल ब्लेड के नीचे आता है तो कुछ ना कुछ परसेंटेज मशीन तोड़ देती है। जब चावल कुछ ना कुछ परसेंटेज टूटेगा तो वह ट्रैक्टर तेल भी ज्यादा पिएगा, क्योंकि भाई वो लोड भी बढ़ेगा। जब लोड बढ़ जाएगा तो जब सारी बेल्ट, उसमें क्या होता है उस एरिया में कि सारी बेल्टें एक साइड चलती हैं, जिसमें दोनों पत्थर के बीच में पाइप लगी होती है उसमें सारी बेल्टें एक साइड चलती हैं, तो सारा तनाव एक तरफ आ जाता है। अगर पॉलिशर जाम हो गया नरम धान पे या ओवरलोड पे तो वो आपकी मशीन में कंपन के साथ साथ शाफ्टिंग तोड़ने का सबसे बड़ा मर्ज पैदा कर सकती है। तो इसी को हल करने के लिए हमने क्या किया था कि एक पत्थर पुल्ली यहाँ चलाई थी, एक पत्थर पुल्ली यहाँ चलाई थी, जिससे बैलेंसिंग बराबर हो, चावल में टूटन का परसेंटेज कम हो, ट्रैक्टर पे लोड कम हो और मशीन तेल कम पिए। तो ये हमारा सबसे मेन टेक्निकल काम है जो हमने इसमें इस बार किया। फिर आप देख सकते हैं सब ये 16 गेज की डोंगा आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। ये सब आपको कास्टन ढली बाडी का मिलेगा, ये इसका आपका घिसने का मैटर सब खत्म हो जाएगा। जो हम आपको देंगे 6 इंच चैनल की हिच देंगे, ठीक है। जो आपको साइक्लोन देंगे, साइक्लोन का काम क्या होता है, जो पॉलिश होती है, जो पाउडर होता है वो डायरेक्ट आपके बोरे में भरने में काम आ जाता है। अच्छा, हाँ, ये साइक्लोन आपको डायरेक्ट पॉलिश से बोरे में भरने का काम आ जाता है। इससे हमारी लेबर कॉस्ट खत्म हो जाती है। जो इसमें हम पंखा देते हैं वो पूरी ढली बॉडी का पंखा रहता है, ठीक है। जो चावल झन्ना दिखाते हैं आपको, चावल झन्ना भी ये आपको 6 बैरिंग का चावल झन्ना मिलेगा आपको इसमें। ये पूरा आप देख सकते हैं 6 बैरिंग का चावल झन्ना मिलेगा इसमें, ठीक है पूरा। ये हमारी बलवान मॉडल की सीरीज है। अच्छा, इसको बलवान बोलते हैं, इसे बलवान हाथ डाला बोलते हैं। इसका नॉर्मल हाथ डाला देखिए ये खड़ा हुआ है। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी हाइट कितनी होती है? 13 से 14 फीट इसकी लंबाई होती है, 6 फीट चौड़ाई होती है, मैक्स टू मैक्स 8.5 फीट इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। ये बलवान मॉडल है, ये हमारा बलवान मॉडल सबसे हैवी मॉडल है। इसी का नॉर्मल मॉडल आता है वो है ये। ओके, काम सेम है, प्रोडक्शन सेम है, सब चीज सेम है, बस थोड़ी सी मजबूती का फर्क आ जाता है। ये विश्वकर्मा फोंडी वर्क्स का हाथ डाला मॉडल है, वो विश्वकर्मा फोंडी वर्क्स का बलवान मॉडल है। आप बलवान मॉडल किसमें बैचिंग भी लगी होती है, मतलब स्टिकर भी लगा हुआ रहता है इसमें। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी कितनी होती है? इसकी दोनों की सेम है, हाँ। सब चीज क्वालिटी वाइज सब चीज सेम है। बस ये क्या होता है, बलवान हमारी थोड़ी मजबूत ज्यादा है और सेफ्टी ज्यादा है। बजट के हिसाब से अगर किसका कम बजट है तो नॉर्मल ले सकता है, और किसी को बजट है थोड़ा सा, वो 15-20 हजार रुपए, तो वो बलवान पे ही जाए, ठीक है। ये हमारा नैनो मॉडल में है, जिसमें क्या होता है कि भूसी बाहर गिरती है। हाँ। इसी का एक मॉडल और है, नॉर्मल VFW का टैंक मॉडल। इसमें आप देख सकते हैं बड़ा सा डिब्बा है, ठीक है। ये तो काफी बड़ा है। इसमें जो भूसी बाहर निकलती है हमारे किसान भाइयों की दिन भर की, वो इसमें आराम से स्टोरेज हो जाती है। अगर मैं कह रहा हूँ कि वो भूसी दिन भर भी 8 घंटा 9 घंटा मशीन चलाता है और भूसी उतने की बिक जाती है, तो दिन भर के ट्रैक्टर का तेल का खर्चा भूसी निकाल देगी। अच्छा, भूसी से ही निकल जाएगा? भूसी से ही निकल जाएगा। तो पॉलिश जो इनका बचा रहेगा वो उनके पूरा खड़ा उनका मुनाफा रहेगा जी। अगर हमारा किसान भाई मेहनत करता है, हाँ। तो उसके लिए एक अच्छा रोजगार है हमारे किसान भाइयों के लिए। ये टैंक मॉडल है, इसमें भी कुछ नहीं, सब सिंपल है। डबल डीएस्कर है, डबल पॉलिशर है। डीएस्कर का मतलब होता है सेलर, जो धान को फोड़ने में काम आता है। पॉलिशर होता है जो चावल को पॉलिश करने में आता है, वो सब मशीनों में लगा रहता है। बाकी मैंने पॉलिशर की आपको खासियत बताई दी है। हाँ, हमारा पॉलिशर लोगों से अलग क्यों है, बस इसमें टैंक लगा रहता है, ठीक है। जैसे आपने बलवान हाथ डाला देख लिया, नॉर्मल हाथ डाला देख लिया जी, VFW का नॉर्मल टैंक देख लिया। VFW मतलब विश्वकर्मा फोंडी, इसी का बलवान टैंक। अब आप देख सकते हैं बलवान टैंक, ये बलवान के ही में ही सबसे हैवी मॉडल है टैंक सीरीज में। सब चीज इसमें सेम रहेगा। बलवान से भी हैवी है ये बलवान की है। वो बलवान हाफ डाला में विदाउट टैंक है, ये बलवान टैंक में है। अच्छा, ये इसका टैंक अलग से दे रखा है इसमें। हाँ। आप टैंक खुद ही देख सकते हैं कितना अलग है। इसमें कैपेसिटी का टैंक होता है सर? ये लगभग 8 से 9 कुंटल का माल आ जाता है एक बार में। 8 से 9 कुंटल? हाँ, 8 से 9 कुंटल भूसी इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें भी सब चीज सेम है, डीएस्कर, पॉलिशर, सेलर, साइक्लोन, सब। बस जो बलवान की खासियत है वो मैं बता देना। बलवान में खासियत क्या है कि आप पंखा दिखा सकते हैं। ये पंखा पूरी ढली बॉडी का होता है। ये पंखा ढली बॉडी का लगाने का मकसद यह है कि ये पंखा कभी घिसेगा नहीं। जहां से चावल और पॉलिश गुजरेगा वो चद्दर काट देता है। अब ये अमर हो गया, ये कभी घिसेगा नहीं। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास मशीनों का तांता लगा हुआ है। हाँ। मतलब कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है। तो जो भी कस्टमर आता है, मशीनें ऑर्डर पे बनती है या फिर रेडी टू डिस्पैच हो जाती है? ये तो आप डेमो यूनिट देख रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ डेमो लगे हुए हैं मशीनों के। अच्छा। जो हमारा असली गोदाम है वो थोड़ा सा दूर है, वहाँ पर लगभग 100 मशीन के आसपास वहाँ रेडी रहती है। अच्छा। बाकी हम किसान भाइयों का ऑर्डर इसलिए लेते हैं क्योंकि हर ट्रैक्टर का चक्कर अलग होता है। अच्छा,
हर ट्रैक्टर की हिच की ऊंचाई अलग होती है। अगर हम अपने किसान भाइयों को देना चाहे तो हम कोई भी मशीन कह देंगे लाद के लेके चले जाओ, मतलब कस्टमाइज करवाना पड़ता है। थोड़ा सा अगर अवेलेबल है उसके ट्रैक्टर के हिसाब से तो हम उसको मना नहीं करते, हम ले देते हैं। अगर देखिए मैं ये ट्रैक्टर की हिच की चाहिए, ट्रैक्टर में इसे फंसाया जाता है। हाँ। अगर मान लीजिए ये है 28 इंची ऊंचा और ट्रैक्टर उसका है 36 इंची ऊंचा, तो जब आप 36 इंच पे ये मशीन रखोगे तो लटक जाएगी मशीन एक साइड से। समझ गया मैं। तो यही चेंज होता होगा मेरे ख्याल से। नहीं, तब ये यहाँ पे फीलिंग होती है, ये जो पूरा सेटअप चेंज होता है। पूरा सेटअप चेंज होता है ना। अच्छा। कि भाई किसी चीज की बैलेंसिंग रहेगी, वाटर लेवल में रहेगा तो वो बराबर चलेगा। कोई चीज अगर ऊपर 4 इंच 6 इंच ऊपर अप डाउन रहेगा तो वो मशीन दिक्कत करेगी। ये पूरा आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पर, पीछे जहाँ पे काम चल रहा है ये। और ये जो मैं आपको बता रहा था बलवान टैंक, आप टैंक भी दिखा सकते हैं। हाँ। टैंक में भी आपको बलवान की बैचिंग मिलेगी। टैंक आप देख सकते हैं इसमें बलवान का काफी हैवी है। काफी हैवी है। हाँ। इसी में हाइड्रोलिक आता है, वो थोड़ा सा और महंगा पड़ जाता है कि भूसी आप निकालने की जरूरत नहीं है, वो हाइड्रोलिक पंप से निकल सकती है। हाँ। बलवान में आप देख सकते हैं कि पूरी सेफ्टी सुरक्षा हमारे किसान भाइयों के लिए दी गई है। सारी तरह से देखिए कि पूरा पैक है। हाँ। बलवान में मैंने आपको बताया पंखा हैवी मिलेगा, साइक्लोन पूरा हैवी मिलेगा, आपको झन्ने पूरे हैवी मिलेंगे। ओके। हमारे किसान भाइयों के लिए अगर भूसी में चावल जा रहा है या कोई किसान किसी तरीके से सवाल उठा रहा है तो यहाँ से खिड़की खोल दीजिए कि उनको पता चल जाएगा कि भूसी में चावल जा रहा है कि क्या जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारे बलवान मॉडल की मशीन है। तो मैंने आपको 4 मॉडल बता दिए और जो सबसे मेन मॉडल है आज का, जो सबसे हाईटेक मॉडल है वो ये है। अभी इसको मैंने पेंट वगैरह नहीं करा पाया, फाइनल नहीं करा पाया। अभी न्यू लॉन्चिंग है ये लगभग 4 साल हो गए, लेकिन इस साल हमने इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल चेंज कर दिया है। अच्छा। यह मशीन अभी किसी भी कंपनी की सफल नहीं है। इस मशीन में क्या है, जो भूसी होती है, भूसी वो पॉलिश बना देता है। ठीक है। ये पूरी मशीन मैं इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताना चाहूंगा कि पूरी 6 इंची चैनल के बेस पे रहती है पूरे। इसका क्या क्या मेन वर्क क्या है? इसका सेम वर्क है या फिर सेम वर्क है, जैसे सब में भूसी बाहर निकल जाती है या टैंक में इकट्ठा हो जाती है, हाँ। इसमें भूसी पीस देती है। पीसने के बाद उसका पीसने का बाद क्या काम होगा? ये काम होता है जैसे मुर्गी फार्म में, सुअर फार्म में, पोल्ट्री फार्मिंग में, गौ पालन में, सब में खाने में बहुत ज्यादा अच्छे रेट पे इसकी बिक्री होती है। मतलब जो भूसी उससे निकलेगी वो भूसी हम मार्केट में सेल करेंगे, लेकिन भूसी इसमें से जो निकलेगी वो ग्राइंड कर देगी, वो ग्राइंड करके निकलेगी। तो जो भूसी आपकी 1.5 रुपए 3 रुपए सब में जा रही है, इसमें मरी सी मरी हाल में भूसी 7 से 8 रुपए में जाएगी पिसने के बाद। अच्छा, जो भूसी होती है वो भी मार्केट में सेल हो जाती है, लेकिन भूसी को अगर ग्राइंड करके और उसका बारीक आटा बना दिया जाए तो वो और अच्छे वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू बढ़ जाती है उसकी, पैसे बढ़ जाएंगे, पैसे बढ़ जाएंगे। तो ये मशीन वो काम करती है। ये वो मशीन वो काम करती है। जैसे आप चीज दे सकते हैं, इसमें सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया हुआ है। हाँ। इसमें हमने 3 साइक्लोन किया हुआ गया है। ठीक है, ठीक है। जो सबसे मेन चीज है वो अपना ये हैमर है। ये आप हैमर दिखाते देखिए, आप पूरे ढली बाड़ी का आपको टच करके दे सकते हैं। ओ भाई साहब, ये तो पत्थर लग रहा है पूरा। तो ये कभी घिसेगा नहीं। ये में तो मतलब कौन सा मेटल है सर? ये होता है CI कास्टिंग। अच्छा। ये ढलाई से बनाया गया वो मेटल होता है, ये हाँ। बनाया गया होता है। ये देखिए आप पंखे के आकार में है। हाँ। आप देख सकते हैं पंखे के आकार में है जी। इसमें भूसी जाएगी, बिगेर पिसे बाहर नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा। हाँ। कि जो भूसी होती है वो बहुत हल्की होती है। भूसी जब स्पीड से उड़ती है 2000 RPM से, भूसी की भी स्पीड होती है जो उस पंखे से उड़ाती है भूसी। हाँ। तो ये इस पंखे में आप ये देख रहे हैं, ये पंखा भूसी उड़ाती है। अच्छा। जब भूसी उड़ाती है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। तो जब भूसी जब स्पीड से रहती है तो उसको पीसना नामुमकिन हो जाता है। जैसे थर्माकोल ले लीजिए, अब थर्माकोल को आप पीस पाओगे? अगर थर्माकोल पंखे से चलाया जा रहा, आप उसको नहीं पीस पाओगे, नहीं पीस पाएंगे, क्योंकि उसमें वजन नहीं होता है, बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट होता तो है। यही हाल भूसी का भी है। हाँ। तो हमने क्या किया है, भूसी को इसमें पीसने के लिए सिस्टम बनाया है पूरा, वो रोटर के तरीके रहता है। और जो हमने सबसे मेन चेंज किया ये हाउजिंग, ये हाउजिंग, इसमें हमने ट्रिपल बैरिंग डाली हुई है। 3 बैरिंग, 3 बैरिंग ऐसी बैरिंग डाली हुई है कि ये एक बैरिंग खराब हो जाएगी इनके साल 1.5 साल 2 साल में, तो आपका काम रुकेगा नहीं, आप 2 बैरिंग पे काम कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि भूसी पीस के कना बना के जो आज के हमारे किसान भाई हैं या कोई भी आदमी नौजवान, कोई भी अगर क्लास 9th या 10th पास करने के बाद अगर वो कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो घर बैठे बैठे अगर उसके पास ट्रैक्टर है या ट्रैक्टर लेने वाला है तो एक बार इस मशीन का वो यूज कर सकता है। अच्छी कम से कम वो अगर ये मशीन यूज कर रहा है तो दिन भर में 10 से, उसकी मेहनत के ऊपर है, वो जैसी मेहनत करेगा 10 से 12 से 15,000 रुपए की वो कमाई कर सकता है। अगर वही स्टूडेंट्स अगर 10th करके 12th करके मार्केट में निकलते हैं, हाँ। जॉब करने के लिए कितनी मिल जाएगी? 15,000 20,000 रुपए उनको, बल्कि 12 घंटा देना पड़ेगा, प्रेशर अलग से रहेगा, उनका दिमाग एक्सपोजर नहीं पा पाएगा, ना वो कुछ अपना कर पाएंगे। इससे क्या है कि वो घर बैठे ही बैठे उलेंगे 8 घंटे 10 घंटे अपने ऊपर मेहनत करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा। 10 से 1000 भी आ सकता है, 12,000 भी आ सकता है, 15,000 भी आ सकता है, लेकिन वह काम उनकी मेहनत के ऊपर है। जी। तो ऐसी तमाम बहुत सारी आपके पास मशीनें हैं जहाँ पे आपका स्टॉक भी रखा हुआ है और कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज करके भी आप दे देते हैं। हाँ, कस्टमर का हम कस्टमाइजेशन भी करते हैं। अगर हम उसको सलाह भी देते हैं कि कस्टमाइजेशन में और क्या बेहतर वो कर सकते हैं। जी। हाँ। इस मशीन का नाम हमने जो रखा हुआ है ब्रांड एक्सपर्ट नाम रखा हुआ है। इसका नाम ब्रांड एक्सपर्ट नाम है। ये आप भूसी पीसने को
कना बनाती है, जो हमारे पशुहार में काम आती है, आमदनी में किसान भाइयों की बढ़ोतरी करती है। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये मेन असेंबलिंग यूनिट है जहाँ पर मशीन की फिटिंग होती है। आप देख सकते हैं कि VFW विश्वकर्मा फोंडीवर्क्स का टैंक मॉडल की फिटिंग हो रही है। यहाँ पर पूरी की पूरी फिटिंग अपने फैक्ट्री में ही होती है, ना कि हम लोग असेंबल कराते हैं बाहर से। तो सर अगर फार्मर्स लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया, मशीन उन्होंने ले ली, हाँ। तो फिर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगी? जैसे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि जो दूरी होती है फैक्ट्री से, जो भी उनका एरिया है, बिहार है, जो भी दूरी पड़ती है, तो उस समय जो रेट चलता है 32 रुपए 35 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पिकअप वाले भाड़ा लेते हैं। क्योंकि हम अपनी गाड़ी, हमारे पास तो गाड़ी है, हम भी मार्केट की गाड़ी करते हैं, वो 1 रुपए 1.5 रुपए ज्यादा इसलिए लेते हैं, और हम लोग इसलिए नहीं रोकते हैं कि मशीन सेफली पहुंच जाए। भाई किसान भाई जो मशीन दे के गया वही मशीन उनके घर पे पहुंचनी चाहिए। पता चला लूली रंगली मशीन पहुंची तो हमारा किसान भाई थोड़ा सा नाराज हो सकता है। सबसे बड़ा ऑप्शन ये रहेगा कि आप अपनी खुद की ट्रैक्टर लेके आओ, हाँ, पीछे उसको अटैच करो, ट्रायल करो, लेके चले जाओ। अगर दूरी ज्यादा है हाँ। तो फिर ये पिकअप का ऑप्शन आप रखो, पिकअप का वो आप पिकअप से नाद के लेके जा सकते हो। देखो दोनों तरह के ऑप्शन है। हाँ। फार्मर्स की मशीन उनके घर तक पहुंच गई, हाँ। ठीक है, अब उसके बाद बात आई उसको इंस्टॉलेशन की। हाँ। उसको ट्रेनिंग कौन देगा, चलाना कौन सिखाएगा, उसकी सर्विस वगैरह वो कैसे होगी? देखिए क्या होता है कि हमारी जो कंपनी है एक सर्विस फ्री देती है। सर्विस का मतलब वो स्टार्टिंग का फीस जो होता है फ्री देती है। हाँ। कि अगर किसान भाई चाहता है कि मैं मशीन के साथ ही आदमी भेज दूं तो मैं भेज दूंगा। हाँ। वो चाहे जब भी बुलाता है तो 2-4 दिन पहले मुझको फोन करके ठीक है। बताए। लेकिन मेरी जो सलाह रहती है कि जब हमारे किसान भाई के पास 10-20-50 बोरा धान रहे, ताकि जब मशीन चालू हो तो 2-4 घंटा मशीन चले, तभी वो समझ में आएगी कि उसमें दाब क्या चीज होती है, कि भूसी कैसे बढ़ानी है, कि चावल में शाइनिंग कैसे लानी है, तभी वो समझ। 1-2 बोरे में तो मशीन पता ही नहीं चलेगी। आप अलग से उनको बिजनेस का भी एक फॉर्मूला बताते हैं? जरूर, क्यों नहीं बताते हैं कि भाई मैं समझ रहा कि सिर्फ आपने मशीन सेल कर दी, वो अपना सब कुछ नहीं, हमारा आफ्टर सेल किसान से हमारा वैसे भी कॉन्टेक्ट है, जैसे मशीन लेते समय हाँ। और मशीन बेचने के बाद भी वही संबंध रहेगा। ये नहीं कि हमको सिर्फ मशीन बेचने से ही मतलब है। अच्छा। कि हम उसको बताते भी हैं कि आप चावल में टूटन कैसे कम कर सकते हो। अगर टूटन हो रही है, कई तरीके की धान मिल रही है, तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। हवा ज्यादा है, भूसी के साथ चावल भी उड़ जा रहा है, भूसी भी हल्की फुल्की पीसनी है नॉर्मल मशीन में, तो हम उसको सारी तरीके की चीजें ऑप्शन बताते हैं, और ये हमारा काम भी है। बहुत अच्छा है कि उनके बिजनेस ग्रोथ में आप मदद करते हैं। हाँ। कि किस तरीके से किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और ये भी बताते हैं कि दूसरों कि अगर मतलब यही चीज जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि कहीं और ना फंस जाए, हाँ। तो वो भी उनको बताते हैं कि किस तरीके से उन लोगों से बचा जाए। हाँ। तो इसके अलावा अगर कोई मतलब इसकी जो ROI होती है, हाँ। वो अगर कोई मशीन ले लेता है तो कितने दिन में कवर हो जाती है? जितना पैसा लगाते हैं वो कितने दिन में कवर हो जाता है? बस मैं चाह रहा था किसान भाई थोड़ा सा हिंदी में रहेगा तो समझ जी। अगर जितनी वो लागत लगाते हैं मशीन में, हाँ। फॉर मतलब एग्जांपल तौर पे दे रहा हूँ कि 2.5 लाख से मशीन की शुरुआत होती है। इसके रेट 2.5 लाख से शुरू होते हैं और 4.5-5 लाख तक की मशीनें जाती हैं। अगर वो मशीन लेता है, कोई भी मशीन लेता है, XYZ कोई भी एक मशीन लेता है, अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, तो वो एक सीजन में लगभग मशीन का रेट निकाल के कुछ परसेंटेज वो प्रॉफिट में आ जाता है। अच्छा। अगर आप बताओ तो मैं बता सकता हूँ कि अगर 8 घंटे मशीन चलती है तो कितना प्रोडक्शन निकाले, कि उनका कितना मुनाफा हो सकता है। तो मैं सब बताने के लिए थोड़ा सा डिटेल में ना एक, क्योंकि बिजनेस तभी लोगों को समझ में आएगा जब एक कैलकुलेशन नहीं होगा। तो पूरा प्रॉपर एक कैलकुलेशन करके बताइए कि हमारा जैसे पेट्रोल भी लगेगा उसके अंदर, हमारी मेहनत भी लगेगी, हमारी लेबर भी लगेगी, और मतलब कितना प्रॉफिट रेशियो किस तरीके से लेगा। ये हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया था। हाँ। थोड़ा सा 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन हमने जो एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन अपने हिसाब से किया था। हाँ। कि अगर एक दिन में 8 घंटे मशीन चलती है, हाँ। और कम से कम 60 कुंटल धान की वो कुटाई करती है, तो 1 घंटे में 1 कुंटल में 12 किलो पालिश निकलती है। हाँ। अगर 12 किलो पालिश निकलती है और 8 घंटे में, तो 60 के हिसाब से अगर 720 किलो पालिश निकली एक दिन में, 8 घंटे में अगर 720 किलो पालिश निकली, तो ये मान चलिए अगर 12 रुपए से भी इसको बेचेंगे तो 8640 रुपए की पालिश आपने बेच दी। अच्छा। अगर 8 दिन में आपने 720 किलो पालिश निकाली, और 720 किलो पालिश को अगर आपने 12 रुपए से गुणा कर दिया, तो 8,500 का लगभग आपने काम कर दिया, 86 रुपए का काम कर दिया। ठीक है। अगर आज 60 कुंटल धान पर 15 किलो प्रति कुंटल भूसी निकली, मतलब 1 कुंटल में 15 किलो भूसी निकली, तो 60 कुंटल में आपकी लगभग हो जाएगी 900 किलो भूसी हो जाएगी। अच्छा। ठीक है। 900 किलो भूसी अगर आपने 5 में बेचती, 4 रुपए 5 रुपए, तब 5 रुपए का रेट था, तो हमने 5 रुपए से गुणा कर दिया था 4500 रुपए में। ठीक है। तो टोटल इन्होंने कमाई की 13,140 रुपए की एक दिन के अंदर 8 घंटे के दौरान, 8 घंटे एक एवरेज मान के चलते हैं। और अगर उसने एक दिन का खर्च जो लिया, तो तब तो पहले 100 रुपए किलो डीजल या पेट्रोल था, मेरे ख्याल से अभी भी 102-101 रुपए में ही चल रहा है। तो एक दिन में ट्रैक्टर अगर 1 घंटे में 5 लीटर डीजल लगता है, तो 8 घंटे में 40 लीटर तेल लगेगा। तो 40 लीटर अगर तेल में, तो 100 रुपए के हिसाब से तो 4,000 रुपए उसने तेल खाया। जी। ठीक है।
फिर उसके बाद 500 रुपए 600 रुपए आप मजदूरी मान लीजिए तो 4500 रुपए हो गया। तो टोटल खर्चा इन्होंने 4500 रुपए दिया और 13,140 रुपए इन्होंने आमदनी की थी। अगर 45 रुपए से अगर उसको माइनस करते तो लगभग उन्होंने 8600 रुपए 40 रुपए का एक दिन में काम कर सकता है। हाँ, सब कुछ ये मतलब लेबर वगैरह पेट्रोल वगैरह निकालने के बाद प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है 8,500 प्लस 8,500 प्लस नेट प्रॉफिट रहेगा। 8,500 भी नहीं मानते भाई, अगर 5,000 भी मानते हैं ना तब भी महीने की कैलकुलेशन कितना, मतलब आराम से 1.5 लाख रुपए कम से कम, और वो भी 8 घंटे के अंदर, वो भी 8 घंटे के अंदर 8 घंटे के अंदर। मैं भी वही बोलने वाला था कि अगर 8,000 हमने 8,500 नेट निकाला है, हम इसको 3600 रुपए और माइनस कर देते हैं। चुटपुट का खर्चा हो गया, कुछ भी खर्चा हमारी, अगर 5,000 मरे से मरा मतलब 1.5 लाख रुपए महीने के कहीं नहीं गए आपके। हाँ, ये थोड़ा नेट कैलकुलेशन जो हमने अपने हिसाब से निकाली थी, तो लगभग मरी से मरी हाल में 8-8,500 का काम कर सकता है। और कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा हटा दो तो 5,000 रुपए मान लो तो महीने का 1.5 लाख का काम वो कर सकता है। ये तो डिपेंड करता है। देखो अब आप देखो, इंडिया पूरा हमारा किसान प्रधान देश है ना, तो हर जगह हर स्टेट में अलग अलग रेट हो सकते हैं। भाई आपके वहाँ पे आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप गुजरात से हैं, आप तमिलनाडु से, कहाँ पे आप पूरा नेटवर्क कहीं पर भी आप सप्लाई कर सकते हैं। मेरी जो डिलीवरी भी होती है वो ऑल ओवर इंडिया होती है। मैं हर जगह, कश्मीर तक का भी मशीन मैंने अच्छे से दी गई है, वहाँ पे भी सर्विस मैंने दी गई है। ऐसा नहीं कि मैं सर्विस एक दिन के, जो आदमी दूर रहता है मैं आज भी 2-3 दिन भी रोक देता हूँ जी। तो हम आपको आप जो मशीन सेल करेंगे विद इन इंडिया ही करेंगे या फिर आउट ऑफ इंडिया? मैं आउट ऑफ इंडिया भी करता हूँ, नेपाल भी करता हूँ, कुछ मशीनें मैंने श्रीलंका भी भेजी थी। अच्छा। और मैं मशीनें वहीं भेजता हूँ जहाँ मैं सर्विस दे पाऊंगा। अच्छा। आदमी, एक स्टूडेंट या एक किसान भाई 9 पास करके 10 पास करके अगर वो काम करने की इच्छुक दिखा रहा है, वो काम करना चाह रहा है, अगर उसने मशीन ली, काम करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली उसके पास आदमी आने लगेंगे। और इन केस नहीं भी आते हैं तो वो ये चीज जाने कि हर जिला में कि हर पोल्ट्री फार्मिंग होती है, वहां से कांटेक्ट करें, गल्ला मंडी होती है वहां से कांटेक्ट करें, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी राइस मिलों से जो पॉलिश जो लोग खरीदते हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा भी अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो घर घर धान दराई करे, क्योंकि हर घर में धान होती है। हर किसान भाई चाहता है कि उनकी धान उनके घर पे आके कोई कूट के चावल निकाल के चला जाए। वो जाए उनके घर पे, धान दरे, चावल उनको दे, उनसे पॉलिश ले, उनसे भूसी ले, उनकी आमदनी हो गई, चावल उनको दे के फिर वो अपनी चलते बिना। बताओ, अगर आपने एक बार किसी फार्मर को सर्विस दे दी ना तो गांव में आपको पता है कैसी बात फैलती है। तो एक दूसरे को बताते हैं। काफी जेन्युइन पर्सनैलिटी है और इनके फादर साहब से भी मिला हुआ हूँ और काफी सालों से, जैसे कि साहब ने बताया कि जो अभी इन्होंने मशीन बनाई है तो लगभग 10 से 15 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये ट्रेंड 15 साल पहले ही आया है, ट्रैक्टर वाला। ये तो इससे पहले तो अस्थायी हम लोग बना ही रहे थे। 30 से 40 साल पहले तो उनका मतलब दादा परदादा का काम रहा ही है। तो काफी जेन्युइन है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको यूपी के अम्बेडकर नगर और टांडा में आना होगा। एक बार एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए कि कहाँ पर, ताकि हो सकता है यहाँ पर और भी आपके कंप्यूटर हो। जैसे क्या होता है, कंप्यूटर तो है उससे क्योंकि हमारा नाम लेके बहुत लोग मशीनें बेच रहे हैं, फार्म चला रहे हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक जिला पड़ता है अयोध्या के बगल में, सटा हुआ जिला है, 60 किलोमीटर की रेंज में है। अम्बेडकर नगर एक जिला पड़ता है जहाँ पर एक कस्बा है टांडा। तो टांडा में आप आओगे तो कश्मीरिया चौराहा NTPC अरखापुर बाईपास रोड, कश्मीरिया चौराहा NTPC बाईपास अरखापुर रोड, पुलिस चौकी से रास्ता कटा हुआ है। 100 मीटर में उनको अपनी फैक्ट्री दिख जाएगी। नाम जरूर याद रखें, विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स जी। और अधिक जानकारी के लिए सामने दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका मैं पूरा पता डाल दूंगा। सो दोस्तों, इस तरह के नए नए इनोवेशन तलाश में, नए नए आइडियाज की तलाश में पूरे भारत का भ्रमण करते रहते हैं, आपके लिए नए नए आइडियाज लेकर आते रहते हैं। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप ये अगर मशीन नहीं लेना चाहें, राइस मिल का प्लान अगर आप नहीं करना चाहें तो कोई और करेगा तो उसकी दुआएं आपको भी मिलेगी, अजीत बिजनेस आइडियाज को भी ग्रो करने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।